चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो, इसमें हमने कौन सी चीज़ देखी थी, दैट इज ओरिएंटेशन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें क्या होता है यदि बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो किस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, जो ग्रुप्स हैं उनको दो सीरीज में डिवाइड कर लिया है ना। फर्स्ट वाली जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थी उसमें सबसे पहले O नेगेटिव, फिर NH2 NR2 OH OMe, देन इट इज NHAC। उसके बाद अल्काइल ग्रुप में पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उसके बाद इट इज हेलोजन। देन सेकेंड वाला जो रहेगा इसमें क्या, इट इज Me3N पॉजिटिव NO2, उसके बाद इट इज CN, फिर SO3H, फिर CHO, फिर COMe और उसके बाद इट इज COOH। ठीक है, सेकेंड वाली जो सीरीज हो कौन सी, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। अब यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं कहाँ पर होंगे, दैट इज एट दोनों सब्स्टिट्यूएंट यदि फर्स्ट सीरीज के हैं या दोनों ही सेकंड सीरीज के हैं तो उस केस में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे ओरिएंटेशन जो होता है वो गवर्न करता है कौन, तो हम बोलेंगे वो वाला ग्रुप जो सीरीज में आगे होता है। ठीक है, फिर एक ग्रुप यदि फर्स्ट सीरीज का होता है और एक सेकंड सीरीज का होता है तो तब उस केस में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे ओरिएंटेशन गवर्न करता है ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल है OH और Cl, तो ये दोनों फर्स्ट सीरीज के हैं। OH क्या है, सीरीज में आगे, तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पर आएगा क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है। फिर कौन सी चीज है, अगला वाला जो है इसमें दोनों ग्रुप्स कौन से, सेकंड सीरीज के। तो यहाँ क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज NO2 के हिसाब से आएगा, कहाँ पर, उसकी मेटा पोजीशन पर, क्योंकि NO2 सीरीज में आगे। फिर इसके बाद थर्ड वाला क्या है, एक ग्रुप फर्स्ट सीरीज और एक सेकंड का, तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, द ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज, तो उसकी ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, वापस ये NH2CHO, लेकिन एक बार एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है तो दोनों के बीच वाली पोजीशन का प्रोडक्ट सबसे कम बनता है, पहली बात। दूसरी बात कौन सी, तो हम बोलेंगे इसमें NH2 के ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट बन सकता है, तो यहाँ क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है थेरेटिकली ज्यादा बनना चाहिए क्योंकि CHO से ज्यादा दूर था तो इसकी पैरा पोजीशन किसी से ज्यादा डीएक्टिवेटेड थी। ठीक है, बट क्या होता है प्रैक्टिकली अधिकतर केसेस में ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो होता है ये ज्यादा अमाउंट में बनता है क्योंकि दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का एज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, बट ये वाला प्रोडक्ट मोस्टली ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो क्या होता है, इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। इसमें आ जाएगा O नेगेटिव NH2 NHR NR2 एंड OH। देन इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, इसमें OR एंड COO नेगेटिव, ये ग्रुप भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड अच्छा खासा एक्टिवेटिंग होता है। देन इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, इसमें NHAC, AC मतलब CH3CO और OAC, ये वाले ग्रुप्स आते हैं। उसके बाद फिर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग, इसमें अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे और अल्काइल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन किसका होगा, तो हम बोलेंगे इट इज CH3, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसके बाद फिर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, तो इसमें आ जाते हैं इट इज हेलोजन CH2X CHX2 NO S डबल बॉन्ड O और एक और कॉन्सेप्ट है C डबल बॉन्ड C जिस पर Z लगाएं। Z क्या रहेगा, दैट इज सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 CN और C डबल बॉन्ड O। उसके बाद इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, तो इसमें NR3 पॉजिटिव आएगा, NH3 पॉजिटिव आएगा, सारे माइनस आ रहे हैं, -M वाले ग्रुप्स। फिर ऐसे वाले सारे ग्रुप्स भी जो क्या कर सकते हैं, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से। फिर क्या आ जाए, जैसे P पॉजिटिव, ये P पॉजिटिव है, इसके बाद यदि बेंजीन पे बोरॉन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें वैकेंट P ऑर्बिटल है, ये भी -M वाला ग्रुप होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। इसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ना चालू किया था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें इट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय NO2। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो हम बोलते हैं दैट इज NO2 पॉजिटिव होता है। इसके लिए जो हम सोर्सेज लेते हैं कौन से, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 बेस होता है, H2SO4 एसिड होता है। कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे H2SO4 जो होगा ये क्या करेगा, HNO3 को प्रोटोनेट करता है। ठीक है, फिर कौन सी वाली चीज हो जाएगी, HNO3 प्रोटोनेट होने के बाद लॉस ऑफ वाटर से NO2 पॉजिटिव बनेगा, साथ में HSO4 नेगेटिव, वाटर जो निकला इसका H2SO4 से फिर से प्रोटोनेशन होगा तो इससे क्या बन जाएगा, इट इज H3O पॉजिटिव बन जाता है, साथ में क्या निकल जाता है, दैट इज HSO4 नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होता है, दैट इज 4 होता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, सिर्फ HNO3 जो होता है दैट आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर नाइट्रेशन क्योंकि ऑटो प्रोटोलिसिस है ना, तो HNO3 का एक मॉलिक्यूल उसी के दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करेगा, दैट इज ऑटो प्रोटोलिसिस।
तो इस वाले इक्विलिब्रियम पर NO2 पॉजिटिव होता है, बट ऑटोप्रोटोलिसिस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट लो होता है, मतलब NO2 पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो सिर्फ HNO3 नाइट्रेशन के लिए हम ले तो सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स पर बिल्कुल नहीं। स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन पर भी नाइट्रेशन हो तो जाता है, लेकिन स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन्स जो होती है वो ऑक्सीडेशन सेंसिटिव होती है और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी कुछ अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि सिर्फ HNO3 से नाइट्रेशन प्रैक्टिकली कहाँ ही हो पाएगा, तो हम बोलेंगे HNO3 से नाइट्रेशन प्रैक्टिकली सिर्फ मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर ही हो पाता है। इसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि HNO3 HClO4 HNO3 HbF4 इसी लॉजिक पर क्या हो जाएंगे, यूज किए जा सकते हैं फॉर नाइट्रेशन, है ना। यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 बेस होता है ना। फिर NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये सॉल्ट्स होते हैं जिनमें NO2 पॉजिटिव कैटायन जैसा प्रेजेंट है, तो इन सॉल्ट्स को भी नाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्ट नाइट्रेशन बोलते हैं। देन इट इज एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है, इससे ऑर्थो नाइट्रेशन होता है। उसके बाद N2O5 जो होता है ना, सॉलिड N2O5, ये भी एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, तो क्वेश्चन में भी N2O5 लिखा है बेंजीन के ऊपर, तो इसको भी नाइट्रेशन के लिए हमको यूज करना है। हालांकि प्रैक्टिकली ये नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे N2O5 जो होता है एक्सप्लोसिव भी होता है नेचर में। अब जैसे बेंजीन का हमको नाइट्रेशन करवाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लेते हैं, टेम्परेचर जो दैट इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक NO2 लग जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यदि हम बढ़ा देंगे, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सी चीज हो जाएगी, एक और NO2 जो होता है बेंजीन पर लग जाता है, जो पहले के मेटा पर आएगा, क्योंकि कौन सी चीज थी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इट इज, मतलब NO2 आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा था हमको ना। तीसरा NO2 हम टेम्परेचर बढ़ाकर नहीं ला सकते, हालांकि रिंग क्या हो गई थी, 2 NO2 के आने के बाद और ज्यादा डीएक्टिवेट हो गई थी। ठीक है, बट तीसरा वाला NO2 हम नहीं ला सकते, क्योंकि कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज टेम्परेचर बढ़ाकर नहीं ला सकते ना, क्योंकि TNB जो प्रोडक्ट है क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ यूज करते हैं इसको, दैट इज फ्यूमिंग HNO3 को। ठीक है, तो फ्यूमिंग HNO3 जब लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इट इज 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट इज टेम्परेचर बढ़ाकर तीसरा NO2 नहीं लाया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ दैट वाज एक्सप्लोसिव इन नेचर।